Honourable Member Dilip Gandhi जी। आज मुझे 16-17 के बजट पे बोलने का मौका दिया। मैं सर्वप्रथम आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, वित्त मंत्री अरुण जेटली जी, राज्य मंत्री जयंत सिन्हा जी को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूं। इस संसद में आज़ादी के बाद अभी तक हर साल बजट पेश हुआ है। हर सरकार ने अपनी अपनी तरीके से काम करने की कोशिश की है, पर इसमें तीसरी बार अरुण जेटली जी बजट पेश करते समय जिस विश्वास के वातावरण में उन्होंने देश में ये बजट पेश किया, इसकी सराहना करनी पड़ेगी। पूरे बहुमत के साथ सरकार आने के बाद एक स्वच्छता अभियान से शुरुआत हुई, शौचालय के माध्यम से शुरुआत हुई, जनधन योजना के माध्यम से शुरुआत हुई, जीवन ज्योति योजना के माध्यम से शुरुआत हुई, जीवन सुरक्षा बीमा योजना के माध्यम से शुरुआत हुई, अटल पेंशन के माध्यम से शुरू हुई, मुद्रा योजना के माध्यम से हुई, स्किल इंडिया के माध्यम से हो गई और स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से हुई। क्या है स्वच्छ भारत अभियान से क्या होने वाला था? इस देश में इतनी गंदगी हो गई थी कि उसको साफ सफाई करने की आवश्यकता थी। और हमारे में कहावत है कि लक्ष्मी जब भी आती है, जब भी स्वच्छता जहाँ होती है वही लक्ष्मी आती है। तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये स्वच्छता अभियान लगाया और इस देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी मंत्रीगण, सभी मुख्यमंत्रीगण, सभी ने इसमें सहयोग दिया और उसके साथ एक स्वच्छता का एक बड़ा अभियान शुरू हुआ। और उसके साथ साथ पूरे देश के दौरे कर कर प्रधानमंत्री जी ने पूरे वर्ल्ड के लोगों को अपनी भारत की प्रतिमा खड़ी करी और उसके साथ वो इन्वेस्टर करके अपने देश में आए। क्या इसके पहले भी बैंकों में अकाउंट खोलने का किसको मना थोड़ी था, पर किस विश्वास से बोला जाता है? 22 करोड़ लोगों ने एक साल में बैंकों में अकाउंट खोले। प्रधानमंत्री जी ने कहा था 0 बैलेंस में खोलेंगे, पर हमारे देश के स्वाभिमानी लोगों ने 35,000 करोड़ रुपया इस बैंक में जमा करे। ये 35,000 करोड़ रुपया कहाँ था? एक सामान्य किसान के पास, मजदूर के पास, वो बर्तन बांधने वाली महिला के जेब में थे, उनके शक्कर के डब्बे में थे, चाय के पत्ती के डब्बे में थे। वो पैसे उन्होंने बैंक में जमा करे और उसके कारण लोगों में एक विश्वास आया और विश्वास के माहौल बना। और इतना ही नहीं, मैं अरुण जेटली जी को तो बहुत धन्यवाद इसलिए देता हूँ कि मुद्रा योजना के लिए एक अलग बैंकिंग व्यवस्था करके हम सबको हाथ को काम नहीं दे सकते, लेकिन सबको खुद को पैरों पे खड़ा करने का स्वाभिमान का काम किया। जनधन योजना में भी आम आदमी की 5,000 रुपए की उसकी प्रतिष्ठा बनाई, उसको क्रेडिट कार्ड दिया। मुद्रा योजना से आज तक देश में गरीबी हटाओ के नारे लगे, पर लोगों की गरीबी हटी नहीं। पर उस आदमी को जिसमें काम करने का जज्बा है, खुद के पैरों पे खड़े रहने का हिम्मत है, कुछ स्किल दिखाने का, कुछ व्यवसाय करने की जिसमें क्षमता है, ऐसे की कीमत, प्रतिष्ठा बिगर गारंटी की और बिगर प्रॉपर्टी की 5,000 रुपए से 10 लाख हुई। आज हमारे देश में का वो हर जवान 10 लाख का मालिक बना है, वो सिर्फ मुद्रा योजना के माध्यम से बना है। मुझे कहते हुए गर्व होता है कि मेरे स्पीकर महोदय सुमित्रा महाजन जी माध्यम से ही मुद्रा योजना का उद्घाटन हुआ। अभी इस 29 फरवरी तक प्लीज मत टोकिए। अरे 125 सुनो तो, आप सुन नहीं सकते ना, बहुत परेशान हो गया। आपको कुछ मौका ही नहीं मिल रहा, क्या करना है? गांधी जी आप हम बहुत याद एक ऐसा है कि एक 16,743 लोगों को लाभार्थी है मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में, 155 करोड़ रुपया हमने बांटा है उनको। वो पैरों पे खड़े रहे। क्या बोलते हैं कि यहाँ प्रत्यक्ष प्रैक्टिकल नहीं जा रहा है? ये प्रैक्टिकल नहीं हो रहा तो क्या हो रहा है? ये सभी प्रैक्टिकल हो रहा है। और इस दृष्टिकोण से सरकार ने जितनी भी योजना लाई, उस समय कम है, समय के कमी है, इसलिए मैं सभी योजना अभी बार बार उल्लेख हुआ, पर मुद्रा योजना ये देश को आम आदमी में विश्वास निर्माण किया और खुद के पैरों पे खड़े रह के हम कुछ बिजनेस करके आगे बढ़ सकते हैं और देश को आगे ले जा सकते हैं, ये भावना उससे पैदा हुई। मैं सिर्फ एक, मेरा ज़्यादा बाकी भाषण मेरे को ले करने की परमिशन दीजिए। चले दिया। दूसरा सिर्फ एक ही एक कलाकारों का मानधन का विषय है सांस्कृतिक मंत्रालय के माध्यम से।
मैं मंत्री जी उसको नम्रता से आह्वान करूंगा कि आप उसका 16.5 करोड़ रुपए का बजट है, उसमें 3,500 अपने देश भर के अलग अलग कला का काम करते हैं, उनको मानधन देकर please, उनकी जीविका ये करने का कोशिश करते हैं। तो अभी 3500 कलाकार को मानधन दिया जाता है और अभी भी बजट 16.5 करोड़ का ही रखा है। इसलिए इस बजट का प्रावधान बढ़ाकर इन सभी कलाकारों को और सराहना करने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से कोशिश हो, इस प्रकार का मैं विश्वास व्यक्त करता हूं। और फिर एक बार सरकार, प्रधानमंत्री जी की, अरुण जी की और बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं।